ये वही एसएसपी है जो तहरीक इंसाफ के साथ चलता था। मेरिट और क्या मेरिट, कौन से मेरिट की बात करते हैं आप? मैं आपको बताऊं इस हुकूमत का मेरिट, इस पुलिस का मेरिट, किस मेरिट की बात करते हो आप? कोई बंदा थाने में चला जाए, मेरिट दे पूरे पंजाब में पर्चे हमारे खिलाफ, हम हाजिर हैं। जिस थाने में से फोन आएगा ये पूरे हम खुद जाएंगे, हम खुद हथकड़ी लगाएंगे। हथकड़ी वो हमारा जेवर है। करना चाहता हूं कि तुमने जिस तरह शाहदरा के साथियों पे जुल्म किया, उनको शाहदरा थाने में बंद करके तशद्दुद का निशाना बनाया, हमने आपके सामने उनको दिखाया, उनके देखे जिस पे किस तरह नील है। आपको शर्म आनी चाहिए। और ये इस हुकूमत को कि मैं समझता हूं कि जब आप इस किस्म के स्वाट की ये डबल गेम खेलते हैं, ये वही एसएसपी है जो तहरीक इंसाफ के साथ चलता था। मोहतरमा याद करें, इसी ने मोहसिन बेग को उठाया था और लगवाया किसने था वो भी आपको पता है। और फिर आप ऐसे लोगों को यहां तैनात करते हैं जो साफियों को मारे, जो हम पे पर्चे दे। तो तुम पर्चा मेरे पे दो, एंड सैकड़ों लोगों पे दो। पर्चा हमारा जेवर है, पर्चा हमारी जान है। हमारे बड़ों ने कैद बंद की सख्तियां बर्दाश्त की, कोड़े खाए, लाठियां खाई, जेलों में रहे, किले काटे, लेकिन कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और हम ये तमाम क्राइम रिपोर्ट एसोसिएशन, तमाम साथी तंजीमें शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करती हैं। और अब जरा खड़े भी रहे, टांगों पे तो आपकी टांगे कांप रही हैं, खड़े तो हो। दे पूरे पंजाब में पर्चे हमारे खिलाफ, हम हाजिर हैं। जिस थाने में से फोन आएगा ये पूरे हम खुद जाएंगे, हम खुद हथकड़ी लगाएंगे। हथकड़ी वो हमारा जेवर है। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं राणा साहब आपसे हमारा बड़ी लाइन है यार। आप तुलबा रहनुमा रहे, आप इस ऐवान में हैं। सर आप भी अमजद साहब, हम आपको दिल की गहराइयों से यहाँ पे वेलकम करते हैं। आप एक मोअज़्ज़िज़ ऐवान के मेंबर हैं। यहाँ पे मलिक अहमद साहब स्पीकर पंजाब असम्बली, मैं समझता हूँ कि साथियों के रहनुमा हैं और हमेशा उन्होंने साथियों की बात की, उनकी वेलफेयर की बात की। इसीलिए आज हमने प्रेस गैलरी से वॉकआउट किया। राणा साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं और आपसे एक सदा करता हूं कि काइंडली डीआईजी लाहौर से कहें कि लाहौर के 3,500 लोगों पे मुकदमा दर्ज करते। मेरा आपसे पहला मुताबिक कि हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज करें, पीका एक्ट के जरिए करिए। ये जो काला कानून है ना, डायरेक्टोरियल लॉ, ये मैं इस हुकूमत को बताना चाहता हूँ, कल को तुमने इस गड्ढे में खुद गिर जाना है। ये गड्ढा हमारे लिए नहीं, ये तुमने अपने लिए खोद लिया है। ये बड़ी ट्रिकी सियासत है, कोई नहीं फोर्स नहीं कर सकता इस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को। कल के हुक्मरान जेल में है और जो जेल में थे वो इक़्तिदार में है। अब आगे खुद समझ लें कि ये पॉलिटिक्स ट्रिकी पॉलिटिक्स है। और ये बात आप दावा करते हैं कि यहाँ पे गवर्नेंस है, ये गवर्नेंस है कि जूनियर तरीन 2 ऑफिसर आपने यहाँ डीआईजी बना दिए और बुनिंदा डीआईजी जो बेचारे बैठे हैं, अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, नकल मार के आए हैं, लूले लंगड़े बहरे हैं बेचारे। ये 2 ही रह गए थे आपके पास। क्या बात है इस हुकूमत की, क्या बात है मेरिट की। मेरिट 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 और क्या मेरिट, कौन से मेरिट की बात करते हैं आप? मैं आपको बताऊं इस हुकूमत का मेरिट, इस पुलिस का मेरिट, किस मेरिट की बात करते हो आप? कोई बंदा थाने में चला जाए, मेरिट
जो तुम रोज थानों में करते हो, जो तुम रोज तशद्दुद करते हो, तुम रोज बंदे मारते हो, केड़ा मेरिट? मैं राणा साहब, आप आज इक़्तिदार में, कल आपने नहीं होना, कल ये पुलिस वाला यहाँ है, कल ये नहीं होगा, लेकिन हमने सहाफत करनी है, हमने इधर ही रहना है। जब तक अल्लाह के पास नहीं जाना तब तक हमने यही पॉलिटिक्स करनी है, वो सिर्फ सहाफत की है। तो मेरा ये मुतालबा है कि सबसे पहले शादरा में जो पुलिस तशद्दुद हुआ, हमारे महते साफियों पे तशद्दुद किया गया, और उसके बाद देखे कि मन साहब जिसके वहाँ साफी इत्तेहाद जिंदाबाद, साफी इत्तेहाद जिंदाबाद, पुलिस डाउन मुर्दाबाद, पुलिस डाउन मुर्दाबाद।